बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकिया ऑफिशियल। क्या हाल है जी आप सबका। और यहाँ पे जी मैंने मशीन चलाई हुई थी और कपड़े तो आपको पता है गर्मियाँ हैं और बच्चों वाला घर है तो तकरीबन डेली की वॉशिंग भी हो जाती है मेरी। तो अल्टरनेट डेज़ तो मस्ट ही मस्ट है, अल्टरनेट डे पे लाजमी हो जाती है। तो यहाँ मैंने मशीन ऑन कर दी थी और जितने में मैं बाकी काम निपटा रही थी, फिर ये कि आपके कपड़े जो हैं वो धुल के बस हैंग करने के लिए रेडी होते हैं। तो यहाँ जी मैं कपड़े हैंग कर लूँगी। और वैसे भी आपको पता है कि गर्मी इतनी है, इतना पसीना आता है कि मतलब डेली के आपने दो जोड़े तो लाजमी बदलाने होते हैं ना जी। तो यहाँ मैंने डाल दिए थे, जिनमें ज़्यादा खैर कुछ मेरे कपड़े थे और बच्चों के कम थे, लेकिन यह है कि वॉशिंग तो करनी ही थी मुझे। तो यहाँ मैं अच्छे तरीके से ही, मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया कि कपड़े जो है ना वो झाड़ के फैलाया करें। हमारे घर में जब हेल्पर भी आया करती थी तो अम्मी हमेशा इन्हें इस बात पर टोका करती थी कि कपड़ों को अच्छे तरीके से झाड़ के फैलाया करो। और यही होता है ना जी कि आपके बचपन से ही जो चीज़ें आप सीखते हैं या अपनी माँओं को करते हुए देखते हैं वही आप अडॉप्ट कर लेते हैं और वही आप आगे ट्रांसफ़र भी करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मुझे भी हमेशा से आदत है, मैं कपड़े झाड़ के फैलाती हूँ। और कुछ कपड़े जो हैं वो जल्दी में खैर उल्टे हो गए थे। बच्चों की कुछ जो टी शर्ट्स हैं वो तो मैं खुद ही उल्टे करके हैंग करती हूँ, उल्टे करके वॉश करती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो। तो यहाँ जो कपड़े मैंने हैंग कर दिए थे सारे कपड़े जो है गर्मी है, धूप है तो एकदम से सूख जाएंगे। यहाँ देखिए दस्तरखान वगैरह ये भी धोने बहुत मस्त होते हैं और दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि सारी बातें में आप रोटी लपेटते हैं या जो किचन के डस्टर्स वगैरह होते हैं फिर वो उनकी हाइजीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए थोड़ी थोड़ी क्लाउड्स आ रहे हैं, लेकिन ये कि गर्मी ज़्यादा है और बारिश एक्सपेक्टेड है। आप देखें कि बारिश कब होती है जी स्टार्ट। तो हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ जी अभी मेरी नेबर्स में से आई रबिया, और वो लेके आई हैं बिरयानी। और मेरे हस्बैंड की कलीग भी हैं और जिनके घर मैंने पुलाव भिजवाया था तो आज उन्होंने बिरयानी बनाई। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब किसी के घर की चीज़ आए, तो मैं अभी इंजॉय करूँगी। तो ये जी नाइट का टाइम है, हम लोग आए थे गीगा मॉल और जा रहे हैं हम ऊपर फूड कोर्ट में, क्योंकि हादिया को खाना था KFC। और बस बच्चों की यही होती है एंजॉयमेंट होती है, थोड़ा घूम फिर लें। और क्योंकि प्ले एरिया में तो रश था, हम नहीं गए थे, लेकिन हमें KFC पे भी रश था तो हमने मंगवाया था अलबैक। और यकीन जाने बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कोई भी गीगा मॉल से अलबैक ना ट्राई करे, बिल्कुल मज़े का नहीं है। यहाँ पे कुछ पुरानी जार्स वगैरह थी, कुछ चीज़ें मैंने डिस्कार्ड की और उनको मैंने वॉश किया बहुत अच्छे तरीके से। कुछ प्लास्टिक जार है, ग्लास जार है, इसको ड्राई करती हूँ फिर देखते हैं इसमें फिल करते हैं। यहाँ जी मैंने मूंग मसूर की दाल जो है भिगो रखी है जी। मैंने मूंग मसूर दाल भिगो के रखी थी, चढ़ा दिया, नमक डाला है, लाल मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और ज़ीरा तो खैर तड़के में ज़ीरा तड़के में जाएगा। और ये एक टमाटो है, ये मैं ऐड कर लूँगी। अब इसको मैं प्रेशर दे दूँगी, ऊपर से इसमें जी जाएगा तड़का। इसको लगाते हैं प्रेशर। तो 4-5 मिनट में ही बेहतरीन दाल जो है गल गई थी। और देखिए टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया था, उसको मैश कर लिया। और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपसे शेयर करी। मैं हमेशा जो भी दाल बनाती हूँ उसमें 1 टेबलस्पून भर के बटर ज़रूर ऐड करती हूँ। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, हमें पर्सनली जो है वो बटर पसंद है तो हम लोग बटर ही ऐड करते हैं। सॉल्टेड होता है ये यूजुअली मेरा। और यहाँ देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको गोटा लगा लेना। चमचे लाएंगे तो वो घुली हुई दाल होती है, क्योंकि सारी बात है वो प्रेशर में बनी होती है तो उसको गोटा वोटा तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी तरफ जी एक मीडियम प्याज जो था उसको मैंने स्लाइसेस को मैंने गोल्डन करने के लिए रख दिया है, क्योंकि आपको पता है कि तड़का जो है वो दाल की जान होती है। और समटाइम्स कुछ आप तड़के पे भी दाल डालते हैं उसका एक डिफरेंट फ्लेवर होता है, लेकिन जो आप दाल के ऊपर तड़का डालते हैं उसका एक डिफरेंट फ्लेवर होता है। तो साथ में गार्लिक भी मैंने डाल दिए थे 5-6 जवे स्लाइस करके। और अब जब गोल्डन होने पे आए तो मैंने ज़ीरा 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। और आप चाहें तो बटन रेड चिलीज़ भी ऐड कर सकती हैं, जो दखनी मिर्च होती है साबुत, वो भी बहुत अच्छी लगती है तड़के में। तो खैर अब देखिए यहाँ पे तड़का रेडी हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो दाल कुट रही है। डाल दिया है इसके ऊपर ये, और थोड़ी देर के लिए इसको हम कवर कर देंगे। मज़ेदार दाल रेडी है। यहाँ पे जी मेरी एयर फ्रायर की बास्केट जो है वो काफ़ी गंदी हो रही है। यूजुअली मैं इसको ऐसे जो हूँ ऑयली और ग्रीसी इस तरह छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन कुछ मेरी तबीयत पिछले दिनों ठीक नहीं थी तो ये मुझसे रह गई है। क्योंकि पिछले दिनों ना हमारे जो था वो 10 o'clock के अराउंड रात को ना गैस जो थी वो बिल्कुल डिम पे चली जाती थी। और इस टाइम तक कि जैसे नगेट्स का टाइम होता था या कुछ चीज़ फ्राई का कोई आइटम बनाना होता था, फिर मैं एयर फ्रायर ही यूज़ कर रही थी। तो खैर ये था कि इसके अंदर हालांकि मैं बटर पेपर की लाइनिंग भी लगा देती हूँ कि मतलब ये जो है इसकी बास्केट ख़राब ना हो, लेकिन मुझसे रह गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे
लगा, ये नज़र आई कि बहुत ज़्यादा अब जो है इसको वॉश करने की ज़रूरत हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको हल्के हाथों से सॉफ्ट हैंड्स के साथ वॉश कर लूँगी। यही बात है कि इन चीज़ों की हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। अगर आप स्क्रैच करके करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये ख़राब भी हो जाएंगे। सेकेंडली मैं अपने हेल्पर से इस किस्म की जो है वो नाजुक चीज़ें कभी भी नहीं धुलवाती, और मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे पास शीशे की क्रॉकरी या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको टूटने का, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं खुद ही वॉश करूँ। तो हमेशा से एयर फ्रायर की जो बास्केट है वो हमेशा मैं खुद ही वॉश करती हूँ। अपने नॉन स्टिक तवे, फ्राइंग पैन, मेरी यही कोशिश होती है। हाँ, जो पुराने हैं, जो रफ़ हो चुके हैं, वो तो खैर मैं हेल्पर से वॉश करवा लेती हूँ, लेकिन जो नई चीज़ें हैं ना जी, इनको मैं हमेशा ख़ुद से वॉश करती हूँ। और वही बात है, तभी ये चीज़ें आपका लंबा अरसा साथ देती हैं जब इनको प्यार से रखते हैं, मोहब्बत से रखते हैं। तो यहाँ इसको मैंने वॉश करके यहाँ उल्टा कर दिया था। अब ये ड्राई होगा अच्छे तरीके से और उसके बाद मैं इसको एयर फ्रायर में फ़िट कर दूँगी। और साथ साथ आपको पता है कि सफाई भी ज़रूरी है, थोड़ी सी भी पानी के जो है वो स्टेन्स वगैरह रह जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते। दूसरी तरफ जी आज मेरा जो था एक झटपट सेवइयाँ खाने का दिल था, तो मेरे पास सिर्फ 1 kg के बराबर मिल्क है और इसके अंदर मैं बिल्कुल सिंपल इंस्टेंट किस्म की सेवइयाँ बनाऊंगी जैसे अम्मी मेरी बनाती थी। चीनी डाल दी है इसके अंदर, आप चाहें तो आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली मीठों में जो है वो ये वाइट शुगर ही पसंद है, तो यहाँ पे मैंने इस पर जायका डाल दी और इसके हिसाब से मैंने थोड़ी सी, मुझसे ज़्यादा सेवइयाँ डल गई थी, लेकिन ये कि थोड़ी कम डालनी चाहिए थी। लेकिन एनी हाउ सेवइयाँ मैंने इसमें ऐड कर दी स्टेज के ऊपर और साथ में गाहे चम्मच चलाती रहूँगी। और सेवइयाँ तो आपको पता है कि कितनी जल्दी बन जाती हैं, और मेरी अम्मी बहुत अच्छी ऑयल वाली, घी वाली सेवइयाँ भी बनाती थी, हर मुझे बनाने नहीं आती। साथ साथ मैंने देखिए किशमिश ऐड कर दिया। और मेरी सास भी बहुत अच्छी सेवइयाँ बनाती थी, लेकिन मुझे वो बनाने नहीं आती, लेकिन मैं कभी अम्मी से ज़रूर रेसिपी पूछूंगी और बनाऊंगी क्योंकि मुझे वो खानी बहुत पसंद है। तो ये हल्की हल्की आंच पे इसको मैंने साथ साथ चम्मच चलाते जाना, बड़ी जल्दी बन गई थी ये। और आप चाहें तो इसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। सेवइयाँ मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन बहरहाल ये है कि मज़े की बनी। तो यहाँ मैंने इनको कर दिया डिश आउट और रखूँगी फ्रिज में। और अब क्योंकि खाना बन चुका हुआ था सालन, तो तकी के खाने का टाइम है और तकी की मैं रोटी बना रही हूँ। छोटी सी तकी मेरे हाथ से ही रोटी खाता है और बस इतनी रोटी इसके लिए मोर देन इनफ होती है। अगर ये पूरी खा ले तो बहुत ही बड़ी बात हो जाए, लेकिन वो उसमें से भी बचा देता है। तो मैं अच्छे तरीके से, हमारे यहाँ तो जी हमारी इलाकाई ज़बान में से कहते हैं कि रोटी को रोड़ना, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहा जाता है। तो मैं अच्छे से इसको रोल लूँगी और बहुत अच्छे तरीके से जाके दोनों तरफ से पक जाए। और यकीन जानिए कि आजकल इतनी गर्मी है कि छोटे छोटे काम भी हीट के आगे करने ना बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो अब जी देखिए, अब ये टाइम है, अब स्क्रीनिंग जो है वो मेरी हो चुकी हुई है और अब मैं विंडोज़ वगैरह खोलती हूँ ताकि अच्छी तरीके से मॉपिंग हो, नज़र आए, बाहर से रोशनी आए। तो यहाँ मैं भी कर्टन्स आगे कर दूँगी क्योंकि अभी धूप है और मगरिब तक फिर यह कि धूप की इंटेंसिटी रहती है। और ये देखिए मैंने कमरों की लाइट्स वाइट्स भी क्लीनिंग के बाद ऑफ़ करवा दी हैं। और देखते हैं जी बाहर क्या चल रहा है। यहाँ तकी बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है और सामने वाले रूम में आई थिंक हादिया जो है वो प्ले कर रही है। और बस अब यही शाम की एक्टिविटीज़ होती हैं, जो काम जो है वाइंड अप हो चुके हैं। और अब डिनर के बाद हम लोगों की, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि रोज़ाना की जो है वो नाइट में वॉक की रूटीन होती है। मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड निकलते हैं और यहाँ ये देखिए तकी और बाबा का लाड चल रहा है। तो जी वाकई कहते हैं ना कि कुछ लोगों की दुनिया बड़ी मुख्तसर होती है, तो मेरे तकी के साथ भी ऐसे है, उसकी दुनिया भी बड़ी मुख्तसर है, उसके बाबा में और उसकी सिस्टर। अल्लाह ताला सबके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ करें और औलाद की आजमाइश से अल्लाह ताला सबको बचाएं कि ये वाकई बहुत जानलेवा आजमाइश है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं कोशिश करती हूँ इम्प्रूवमेंट की। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।